मित्रों, आजकल के बढ़ते कंपटीशन में सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है कि इस कंपटीशन में एक व्यक्ति से आगे दूसरा व्यक्ति निकल जाता है, दूसरे व्यक्ति से आगे तीसरा व्यक्ति निकल जाता है। और इस कंपटीशन के दौर में हम कुछ ऐसा क्या करें जिसके माध्यम से हम समाज में एक अलग ही प्रतिष्ठा को प्राप्त हो, हमें जो लोग देखें बस हमारे कार्य को, हमारे चेहरे को देखते ही मोहित हो जाएं। इसी प्रकार की आपके जीवन में अनेकों उपाय लेकर आता हूं जो आपके जीवन में बहुत सहायक होते हैं और जो आपके जीवन को बदल कर रख देते हैं। जी हाँ, आज एक और उपाय आपके लिए लेकर आया हूं। इस उपाय से आप जहां भी, जिस भी सभा में, या आप लीडरशिप में हैं, या किसी व्यक्ति के सामने आप जाएं, या कोई आपके पति, पत्नी, प्रेमी, प्रेमिका कोई भी है, आपके चेहरे को देखते ही आप पर मोहित हो जाएंगे, आपके वशीभूत हो जाएंगे और आपके आकर्षण में पागल हो उठेंगे। यह एक चमत्कारी प्रयोग है। इस प्रयोग को करने से पहले मन बिल्कुल शुद्ध और शांत होना चाहिए। जिसके प्रति आप यह कर रही हैं, भले ही वह समाज है, भले ही वह जनता है, भले ही वह आपका प्रेमी, प्रेमिका, पति या पत्नी है, उसके लिए इस प्रयोग को आप पूर्ण श्रद्धा से और पूर्ण विश्वास से भगवती में आस्था रखकर करिए। मैं यकीन से कहता हूं कि इस प्रयोग के माध्यम से यदि किसी देवता का भी आप वशीकरण करेंगे, यदि किसी देवता का भी आप आकर्षण करेंगे, उस देवता को आपके पास आना ही पड़ेगा। उसकी मजबूरी हो जाएगी कि वह आपके पास आए। जी हाँ, क्या प्रयोग है? किसी भी शनिवार के दिन आपको जहां पर तेल निकलता हो वहां पर जाना है। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो एक नई तेल की बोतल ले आए। जी हाँ, यह तेल की बोतल सरसों के तेल की हो, यह ध्यान रखें। और उस सरसों के तेल को आपको अपने हाथ में ऐसे एक कटोरी में, लोहे की कटोरी में रख लेना है और रखने के बाद मंत्र बोलना प्रारंभ कर देना है। मंत्र क्या है? मोहनी मोहनी वर मोहनी, मोर मोहनी, नाउ राजा, गुड से काल सक्र धरी वले, तार मुहिए जावो, राजा क मोही प्रजा क मोहो, मोहन तान हले मुरेक मोही, वाही आसी हमाजर माझोत, फीक धान पारे धोने, हिद्द गुरु रपाओ रक्षा करा, काम रूपी कामाख्या माओ। इस मंत्र को 108 बार आप बोल दीजिए। 108 बार जब आप यह मंत्र बोल देंगे तो वह जो तेल है, वह जो ऑयल है, वह सिद्ध हो जाएगा। सिद्ध होने के बाद हल्का सा ये उंगली के माध्यम से आप हल्का सा किसी क्रीम में, किसी पाउडर में, या किसी भी चीज में, या सामान्य रूप से हाथ में लेकर ऐसे अपने चेहरे पर लगा कर जाइए। अब जो भी व्यक्ति आपके चेहरे को देखेगा वह आपके वशीभूत हो जाएगा, आप पर मोहित हो जाएगा, उसका आकर्षण सम्मोहन हो जाएगा, उसका वशीकरण हो जाएगा और वह व्यक्ति जो आप कहेंगे वह बात मानने लगेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि आप उसे कहें उंगली से ही उठ जा और उठ जाए, और बैठ जा तो बैठ जाए, या उसे कहे कि आप ये ऐसे कर ले, या गुड़िया बन जा। देखिए, ये सभी बातें टीवी में दिखाने में ही अच्छी लगती हैं, लेकिन वशीकरण का यह प्रारूप नहीं होता। वशीकरण का मतलब यह होता है कि उस व्यक्ति के मन में आपके प्रति संवेदनाएं, भावनाएं प्रकट होती हैं, भले ही वह स्त्री हो या पुरुष, और उसके मन में आपके प्रति कुछ ऐसे भाव उत्पन्न हो जाते हैं जो भाव और किसी के प्रति नहीं है। मित्र वाले भाव, प्रेम वाले भाव उत्पन्न हो जाते हैं। इसी को कलयुग में वशीकरण बोलते हैं। बस उस व्यक्ति का आपके प्रति वशीकरण हो जाएगा। और हाँ, यदि कोई व्यक्ति किसी का वशीकरण कर लेता है, किसी का सम्मोहन कर लेता है या आकर्षण कर लेता है, उसे कभी भी गलत प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि कली काल में किए गए जितने भी कर्म है आपको वह भुगतने तो है ही। अच्छे कर्म करोगे आपके लिए अच्छा है, गलत कर्म करोगे आपको कहीं ना कहीं वो भुगतने ही पड़ेंगे। क्योंकि आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे बहि दुस्तार, पाहि पुरारे त्वाहं शरणम। बार बार माता के गर्भ में जन्म, बार बार मृत्यु, यह चक्र चलता ही रहता है। जब तक उस ईश्वर की कृपा नहीं होती, व्यक्ति इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त नहीं हो सकता। तो इसीलिए कर्म वो करें जो कर्म आप भोगने में सक्षम हो। जो कर्म आप न भोग सके ऐसे कर्म कदापि न करें। और ऐसे ही उपाय को निरंतर जानने के लिए एस्ट्रोराज को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। जब भी हम ऐसी कोई नई वीडियो बनाएंगे तो आप तक वह नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। श्री मात्रे नमः।